हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। नाम है इस चैप्टर के एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th का टॉपिक है, ये चैप्टर 12 है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 12। इसमें हम सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर सर्कल का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। सर्कल का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब सर्कल एक पाथ है, वो ऐसा पाथ है जो कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा। फिक्स पॉइंट, यहाँ पे सेंटर की बात किया जा रहा है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर। और बोला इज अ कांस्टेंट, वो डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इट्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इस फिक्स पॉइंट से इनका जो डिस्टेंस होगा, ये सभी पॉइंट्स का, जो लाखों पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, सपोज ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, इन सभी पॉइंट का जो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ये सब क्या होगा, रेडियस। तो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो जब हम देखेंगे सर्कल का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो सर्कल का एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, जो सर्कुलर शेप का होगा उसको हम बोल सकते हैं सर्कल। जैसे यहाँ पे बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, जैसे बैंगल है, चूड़ी सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। व्हील जो पहिया होता है, ठीक है, गाड़ी का, चाहे वो साइकिल का हो चाहे मोटरसाइकिल का। कॉइन हो गया, ये सर्कुलर नहीं है। फ्लैग क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। दिस इज नॉट अ सर्कुलर, दिस इज नॉट अ सर्कल। सर्कल ये नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। आई का जो शेप होता है वो भी सर्कुलर नहीं। आई बॉल हमारा क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। जो ये पुपिल्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर इन शेप। फिर यहाँ पे ये घड़ी का शेप क्या है, सर्कुलर है। पापड़ का शेप क्या है, सर्कुलर है। और ये पर रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है। अब देखो यहाँ पे जो फ्लैग है, फ्लैग रेक्टेंगुलर था, लेकिन फ्लैग के अंदर में जो चक्र है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर शेप का है। तो जो सर्कुलर शेप में होगा उसको हम सर्कल बोलेंगे। मतलब जो इस तरीके के शेप में, जो इस सर्कुलर के शेप में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर शेप, ठीक है। तो ये सब था। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो एरिया निकालना है, एक तो निकालना है पहला चीज एरिया ऑफ द सर्कल। पहला क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरा चीज पढ़ना है हमको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तीसरा चीज जो पढ़ना है, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। और चौथा जो पढ़ना है वो है एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये चार चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो पहले से फैमिलियर है हम लोग की, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये हम लोग को बचपन क्लास 8-7 से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ये जो दो ये है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये इस चैप्टर की कहानी है। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर जब हम निकालने जाएंगे सर्कल का, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये सेक्टर होता क्या है। फिर उसी तरीके से एरिया ऑफ सेगमेंट जब निकाल रहे होते हैं तो ये पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि सेक्टर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता होगा कि सेगमेंट क्या होगा, जो क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 9th में सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बहुत अच्छे डिटेलिंग में, क्योंकि सर्कल ज्यादा 9th में पढ़ना है, तो सर्कल का यहाँ एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक। तो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसके एरिया पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखिए
सरकमफ्रेंस के बारे में समझाया गया है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ये एक्चुअली कि जैसे ये सर्कल है, तो अगर मान लो सपोज ये पी पॉइंट से स्टार्ट किया जर्नी, तो ऐसे चले हम, फिर ऐसे चलते चलते फिर वापस पी पे आ गए। ये जो चलने में P1 से चलने में वापस P1 पे आने पे जो टोटल डिस्टेंस होगा, जो टोटल पाथ लेंथ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। बाउंड्री लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को ही सर्कल के केस में हम क्या बोल देते हैं? सरकमफ्रेंस। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक दूसरे का सिनोनिम्स है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेरीमीटर इज द टोटल बाउंड्री लेंथ, टोटल पाथ कवर्ड ऑन एनी पर्टिकुलर फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। जितने भी जैसे रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये वाला पाथ को जोड़ो, इस वाले पाथ को जोड़ो, इस वाले पाथ को जोड़ो, इस वाले पाथ को जोड़ो, पूरा जितने भी लेंथ है, जितने भी बाउंड्री है, सबको ऐड कर दो बाउंड्री लेंथ को, तो वो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। तो उसी तरीके से सर्कल का ये बाउंड्री है, इन सबको इनका जो पूरा लेंथ होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर। यहाँ पर समझाया था पेरीमीटर सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर क्लियर है पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस क्या सेम है। यूजिंग अ रोप और थ्रेड वी मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील और ए ट्रायंगल। जैसे कोई चक्का है, पहिया है, ठीक है, अब इसका हमको मेजरमेंट करना है कि ये कितना गोला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इंची टेप ले लिए, जो सेंटीमीटर स्केल होता है, उस जो इंची टेप से कपड़ा नापते हैं, उससे हम क्या करेंगे? इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है, यही मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। वी कैन ऑल्सो मेजर डायमीटर। डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर मेजर करने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम और डायमीटर का जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल। तो अगर हमको सर्कमफ्रेंस पता है तो डायमीटर, जैसे हमको 2 पाई आर, मान लो कि ये कोई y दिया हुआ है तुम्हारा सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ से 2r का लेंथ कितना हो जाएगा? y अपॉन पाई। तो अगर सर्कमफ्रेंस पता है तुमको तो डायमीटर भी पता चल जाएगा सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो किसके इक्वल होता है? पाई का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो c इक्वल टू क्या होता है? पाई डी। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा? यहाँ से डायमीटर अगर निकालना हो मुझे तो क्या होगा? यहाँ c इक्वल टू पाई डी, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? c बाई पाई। सेम यहाँ पे y क्या था? c था, सर्कमफ्रेंस था, वो गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे दोबारा से लिखा गया है, c इक्वल टू पाई डी को फिर से वापस क्या लिखा है? 2 पाई आर। अब c इक्वल टू पाई डी यहाँ पे लिख दिए, पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर जो होता है, डायमीटर याद होगा, डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है जो कि ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है। तो सेंटर से इधर का लेंथ कितना होगा? r, और सेंटर से इधर का लेंथ कितना होगा? r। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। तो इसका मतलब डायमीटर का लेंथ क्या होता है? 2r। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c को कि दिस इज 2 पाई r। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कमफ्रेंस अगर लिख रहा है पाई इंटू डी, तो इसका मतलब डायमीटर है। डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। मतलब दोनों चीज क्या है? सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, पाई के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है, वो समझ लेते हैं। पाई का मतलब होता है, पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है? 22/7, या फिर हम क्या लेते हैं? पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू या फिर 3.14, या फिर हम लेंगे रेशनल वैल्यू 22/7। तो 2 पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे इन चैप्टर में, ठीक है। और फिर ये समझाएगा सर्कमफ्रेंस डायमीटर जो भी है, लेकिन हमारा जो इस पूरे कहानी का मतलब एक है कि पाई की वैल्यू क्या लेना? 3.14 या फिर 22/7। नेक्स्ट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है भाई? सेमी सर्कल क्या होता है? जो सर्कल, जैसे ये सर्कल था, सपोज ये सर्कल है, अब यहां से इस सर्कल को बीच से हाफ से काट देंगे, डायमीटर का अबाउट उसको काट देंगे, तो क्या होगा? एक सर्कल इक्वल हाफ में बट जाएगा। जैसे ये हुआ एक पार्ट और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट सर्कल था, ये कंप्लीट सर्कल था, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? ये लेंथ क्या होगा सर्कल का? ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ का जो पेरीमीटर होगा क्या होगा? कंप्लीट सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? 2 पाई। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 पाई आर बाय 2, तो कितना आ जाएगा? पाई आर।
तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसका लेंथ कितना आ गया पाई आर, और ये जो बच रहा है बीच में, ये जो लाइन आ रहा है बीच में, ये क्या है डायमीटर, तो इसका लेंथ को भी जोड़ना पड़ेगा पाई आर प्लस डी। तो फिर हम क्या लिख देंगे पाई आर प्लस डी को हम क्या लिख देंगे 2r, तो यहाँ से r कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा पाई प्लस 2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि r इंटू पाई प्लस 2 क्या है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा सबको कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। मैंने पहले बताया पेरीमीटर मतलब होता है जितना बाउंड्री है उन सब का सम जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा पेरीमीटर। अब ये क्या सर्कुलर बाउंड्री है, तो इस सर्कुलर बाउंड्री का पेरीमीटर क्या होगा, ये सर्कल का, ये कंप्लीट सर्कल का तो हाफ ही है, तो इसका पेरीमीटर जो इस पाथ का होगा कितना हो जाएगा, इसका हाफ 2 पाई आर होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा पाई आर। तो इसका मतलब ये सर्कुलर जो पाथ है इसका पेरीमीटर क्या होगा पाई आर, और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है ये वाला, ये क्या है डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर का लेंथ कितना होता है 2r, तो पाई आर में अगर डायमीटर का लेंथ हम जोड़ देंगे पाई आर प्लस डी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। 2r यहाँ पे क्या है डायमीटर, दिस इज डायमीटर, फिर पाई आर और 2r में कॉमन क्या है r कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा पाई प्लस 2, तो ये आ जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई पाई प्लस 2, या फिर पाई आर प्लस 2r या फिर पाई आर प्लस डी, ये सब क्या है सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, अब आते हैं यहां पे एक चीज लिखा हुआ है ध्यान से देखना कि ड्रॉ सर्कल। अब यहाँ पे सेक्टर का एरिया के बारे में, इस सेक्टर के एरिया पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, सेक्टर के एरिया पर आओ, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, मतलब ये इसका मतलब सेम है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये क्या है सेक्टर के एरिया, ये वाला जो सेक्टर, ये दिस इज ए सेक्टर, ये ए बी है, ए बी मान लो सपोज ये, तो ये जो ए बी आर्क है ठीक है, और ये जो रेडियस है दो, ये दोनों मिलके बीच, इन दोनों के बीच का जो एरिया आता है रीजन जो आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय द आर्क एंड द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर, क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में देखो यहाँ पे ये वाला रीजन पोर्शन जो बन रहा है ये भी क्या एक तरीके का सेक्टर है। ये वाला आर्क, ये वाला जो पीछे वाला आर्क है ए बी या सपोज सी यहाँ ले लो, तो ए सी बी, ये वाला आर्क, ये वाला जो आर्क दिख रहा है बड़ा बड़ा सा जो आर्क है कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, और ये दोनों रेडियस मिलकर ये रीजन बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर, क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो अगर हमको, अगर सपोज हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दिए और हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे जो माइनर सेक्टर आया उसका एरिया हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे टोटल कंप्लीट सर्कल के एरिया में से। तो अगर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। उसके बाद सेंट्रल एंगल, ये थीटा यहाँ पे क्या होता है थीटा इज अ सेंट्रल एंगल, जो आर्क और रेडियस जो एंगल बनाते हैं सेंटर पे उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल। दिस इज अ सेंट्रल एंगल, कहाँ पे बनता है सेंटर पे। कौन बनाता है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ये ए बी अगर आर्क है, ये सपोज ए बी ए सी बी आर्क है, वो एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे थीटा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का जो लेंथ होता है कितना होता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। ठीक है, जो आर्क का लेंथ होगा क्या होगा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, विद सेंट्रल अगर इस थीटा रहेगा, थीटा डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर बाई 360, मतलब 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, यहां से लेंथ ऑफ आर्क जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 2 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, अब अगर हम पूछे कि पेरीमीटर ऑफ द आर्क क्या होगा, सपोज यही वाला आर्क है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये वाला जो लेंथ है ये आर्क लेंथ कितना आ गया पाई आर थीटा बाई 180,
इसमें हम प्लस क्या कर देंगे, 2 रेडियस, कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहां से निकल जाएगा, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जब पेरीमीटर निकालना तो ये बाउंड्री का लेंथ चाहिए मुझे, तो इस बाउंड्री का लेंथ कहाँ से निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से कितना होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। फिर उसमें क्या करना है, 2 रेडियस का लेंथ को ऐड कर देना है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे समझाया गया है, देखो कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, और इससे पहले ये देखेंगे एरिया ऑफ रिंग, कि रिंग व्हाट इज रिंग। ठीक है, यहाँ पे जो रिंग होता है, रिंग होता है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है कि एक ही सेंटर होगा लेकिन दो सर्कल होगा, एक ही सेंटर लेकिन दो डिफरेंट सर्कल। सपोज यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, यहाँ पर देखो दो डिफरेंट सेंटर, सपोज ये R1 रेडियस है, ये क्या है R2 रेडियस है, तो यहाँ पर दो सर्कल, एक आउटर सर्कल है और इनर सर्कल है। तो ये जो बीच का रीजन होता है ना, ये बीच का रीजन, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग। यहाँ पे क्या देखो, ये जो बीच वाला रीजन है दो सर्कल का, दो सर्कल के बीच में जो रीजन आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग। अब इनका एरिया निकालना है, यही रिंग का एरिया हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से, बाहर वाले सर्कल का जो एरिया होगा उसमें से हम क्या करेंगे, इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, रिंग का एरिया आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है आर, तो क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है। फिर ए माइनस क्या करना हमको, एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। तो दोनों के एरिया माइनस करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, पाई इंटू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या होगा आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। बाकी ये फॉर्मूला भी यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये इसलिए क्या कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो हम यहाँ पर फैक्टराइज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सबसे पहला सेगमेंट होता क्या है, कि सेगमेंट क्या होता है कि कॉर्ड और आर्क, ये कॉर्ड रहा और ये वाला जो आर्क है, इनके बीच का जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। उसी तरीके से ये कॉर्ड है और ये वाला भी क्या है, ये बड़ा सा आर्क है, इनके ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, सेगमेंट। अब इन दोनों में छोटा सेगमेंट क्या है, ये नीचे वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर क्या है, ये बड़ा वाला सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज अ पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का वो पोर्शन है जो कि किसके अंदर में इनक्लोज है, कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में क्या है, जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। यहाँ वाला कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पोर्शन कॉल्ड सेगमेंट्स। कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, दो पोर्शन में डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज अगर डायमीटर, ये कॉर्ड है, तो डायमीटर इज आल्सो कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, इनफैक्ट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अगर बोलना है ऐसे कि डायमीटर के अबाउट सेगमेंट क्या होगा, तो डायमीटर का अबाउट दो इक्वल सेगमेंट आ जाएगा, मतलब सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली कॉर्ड क्या करता है, सेगमेंट को, सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड करता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कॉर्ड अगर डायमीटर हो गया हमारा, तो कॉर्ड अगर डायमीटर हो गया तो सर्कल को कॉर्ड क्या करेगा, डायमीटर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब दो इक्वल सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ना ही कोई माइनर होगा ना ही कोई मेजर होगा, दो इक्वल सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमसे पूछेगा कि बताओ सेगमेंट का एरिया अलोंग द डायमीटर ऑफ द कॉर्ड, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल देंगे सेगमेंट का एरिया के बजाय। ठीक है,
समझ में आ रही बात? क्योंकि डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो जो दोनों सेगमेंट आ रहा है, दो पोर्शन अलग अलग आ रहा है, वो क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। और सेमी सर्कल का एरिया पहले से पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो इस सेगमेंट ये कॉर्ड है, ठीक है, इसके बीच का ये रीजन हमको चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आर है, ये भी क्या है, आर है, और ये क्या है, कॉर्ड ए बी है। हमको ये रीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज ये एंगल थीटा है तो इस पूरे सेक्टर का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ओ अगर सेंटर है ओ ए बी सी, सपोज ओ ए सी बी, एरिया ऑफ ओ ए सी बी निकाल लेंगे हम। ये एरिया ऑफ ओ ए सी बी क्या होगा, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया किस कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यहाँ से सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और सेक्टर के एरिया में से अगर किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल के एरिया हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये छोटे वाले पोर्शन सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब भी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एक वो सेक्टर का एरिया निकालेंगे जो सेक्टर बन रहा है कॉर्ड के थ्रू, उसमें से क्या करेंगे, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि फिर ये मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो अगर ये वाला पोर्शन का एरिया हमको पता चल गया और इसके ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाला, तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो नहीं डायरेक्टली यूज कर सकते एग्जाम में, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर थीटा एंगल, ये ट्रायंगल को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल दिया। सेम है, ट्रायंगल का नेमिंग है ओ ए बी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब देखो ये रेडियस है, ये दोनों ब्रांच इक्वल है, ये दोनों साइड क्या इक्वल है, और ये आइसोलेस ट्रायंगल है। तो आइसोलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, अगर दो इक्वल ब्रांच से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाले साइड को क्या करता है, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर देगा। मतलब एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। ठीक, और ये अगर थीटा था, ये वाला एंगल कितना था, थीटा, तो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा। ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां से हमको ओडी का लेंथ चाहिए, तो यहां ट्री को यूज करेंगे। ये एंगल पता है हमको और ये रेडियस पता है हमको। ठीक है, तो ये ट्रायंगल को खास करके देखेंगे, ट्रायंगल ओ ए डी ट्रायंगल को देखेंगे, तो यहां पे देखिए इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए, ठीक है, उस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, इस वाले एंगल के लिए, जो एंगल है इस वाले एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसी वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ध्यान देखना है कि ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, हमको इसका लेंथ चाहिए एडी का, तो ये हमको निकालना है। हमको ये पता है, हाइपोटेनस पता है, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल डी से 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये ओएडी ट्रायंगल क्या है, 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आर क्या, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर रिलेशन किसका होता है, साइन का। तो इस एंगल में क्या लगा देंगे हम, साइन। तो क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब एडी अपॉन आर। यहां से कितना निकल जाएगा, एडी बाई आर। तो यहां से एडी का लेंथ कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, फिर उसी तरीके से इस वाले एंगल के लिए ये वाला क्या है, बेस, ओडी का लेंथ निकालने के लिए। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका है, कॉस का। तो कॉस लगा दो इस एंगल में, कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, ओडी, कितना हो जाएगा, ओडी बाई हाइपोटेनस कितना है, आर। तो यहां से ओडी का लेंथ कितना आ जाएगा, ओडी का लेंथ आ जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यहां से एक और चीज ध्यान में रखना है कि इस बेस का एरिया एडी आया था ना, एडी, एडी इक्वल टू क्या होगा, डीबी। हमको ये कंप्लीट बेस का लेंथ चाहिए ना, एबी का लेंथ चाहिए, और एबी का मिड पॉइंट क्या है, डी। तो एडी इक्वल टू डीबी है, तो इसका मतलब एबी क्या होगा, 2 टाइम्स एडी। तो
तो AD का लेंथ कितना आया था हमारे पास r sin थीटा बाई 2, तो AB कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD, क्योंकि भाई यहाँ पे AB क्या हो रहा है, D पॉइंट में बाइसेक्ट हो रहा है, तो जितना AD होगा उतना ही क्या होगा DB होगा। तो अगर ये r sin थीटा बाई 2 है तो ये भी कितना होगा r sin थीटा बाई 2, तो इसका मतलब AB क्या होगा 2 गुना होगा AD का, तो कितना होगा 2, AD कितना है r sin थीटा बाई 2, ठीक है। तो AB का लेंथ आ गया यहाँ से, और हमारे पास OD मतलब इस ट्रायंगल का बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर भी पता चल गया। तो इसका एरिया क्या होगा हाफ AB मल्टीप्लाइड बाई OD, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हाफ AB कितना है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हाफ r इंटू आर कितना होगा 2r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे एक ट्रिगो का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ से इसको कंबाइन कर देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा इस वाले एरिया का। तो हम ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज नहीं करके, क्योंकि थीटा अगर 120 डिग्री आ गया तो फिर यहाँ दिक्कत आएगा, तो हम क्या करेंगे ये यूज कर लेंगे, ये वाला, ये मेन आइडेंटिटी जो है उसको यूज कर लेंगे। ये वाला है ना, ये हाफ r स्क्वायर साइन थीटा बाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो एरिया एक और आएगा, एरिया का एक और फॉर्मूला r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या तो ये फॉर्मूला, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ट्रायंगल ऑफ जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। लेकिन ये हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, मैं भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे आप ओडी परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो, ट्रियो का हेल्प करते हुए, ये सब एग्जाम में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। ये एमसीक्यू के लिए, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तब वहां पर यूज कर सकते हो r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस पूरे का मतलब एक ही हुआ कि जो ये ट्रायंगल बीच में बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो बीच में बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। डायरेक्टली इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल ओएबी का। उसके बाद सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। होप समझ गया होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूज किया गया डायरेक्ट फॉर्मूला का, फॉर्मूला यूज नहीं करा, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लियर होगा ये। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्वेश्चन क्या, लेंथ निकालना आर्क का, फिर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, फिर पूछा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब इसमें जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये तीनों क्वेश्चन इसमें पूछा है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क पढ़ाया था निकालना, वही पूछ रहा है इसमें, सेक्टर का एरिया भी पूछ रहा है और सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। मतलब कंप्लीट ये क्वेश्चन ऐसा है कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा है, उन सब का यूज यहाँ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बोला है कि सर्कल है जिसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल है, इसमें ये इसका रेडियस है AB, कॉर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमको ना ये लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, ये लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, जिसमें ये सेंटर लाइन कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे और चीज क्या गिवन था, और हमारे पास गिवन है कि उसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है
21, यहाँ भी रेडियस कितना है 21। तो हमसे तीन चीज पूछा है। पहला पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो। क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 360। यहां से निकल जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है 21। थीटा कितना दिया हुआ है 60 और नीचे क्या है 360। फॉर्मूले में डाल दिया मैंने 2 पाई आर। ठीक है, 7 से ये 3 गया। ठीक है, 60 से ये 6 पे गया, 6 से ये 5 पे गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा बताओ? 22 इंटू 44, 44 इंटू 5 कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो सेक्टर क्या है? सेक्टर का जो फिगर आएगा, सेक्टर क्या होगा इसका? ये रेडियस सर्कल, मैं दोबारा सर्कल ड्रॉ किया हूँ। ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ये 60। तो सेक्टर का एरिया ये होगा ना, ये वाला सेक्टर जो बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर की बात कर रहा है। तो इस वाले सेक्टर के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितना होगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लिख देते हैं 21 इंटू 60 अपॉन 360। ओके, 7 से ये 3 पे जाएगा। थ्री पे जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा 60 से ये 6 पे जाएगा, 3 से फिर ये 6 पे जाएगा, 2 से फिर क्या आता जाएगा 11 पे। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा कितना होगा 21 इंटू 11। तो ये आंसर कितना आएगा इसका 21 इंटू 21 और ये कितना हो जाएगा 231 आई थिंक हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक एरर हुआ। ठीक है, ये 30 नहीं था, ये 3 था। ठीक है, तो ये 3 से 2 पे जाएगा ये। ठीक, और फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका लेंथ बस 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब सेकेंड यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, बाकी सब सही था। फॉर्मूला ये लगेगा यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 7। 7 से 3 टाइम पर ये जाएगा, फिर 6 से 60 से ये 6 टाइम पर जाएगा, फिर 3 से ये 2 टाइम पर जाएगा, फिर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो लेंथ कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तुमको। तो अभी जस्ट बताया था कि ये सेक्टर के एरिया में से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, और सेक्टर के एरिया हमको पता चल गया कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। अब इस ट्रायंगल को देखोगे तो क्या है, ये ध्यान से देखोगे ट्रायंगल है OAB, इसका नेमिंग कर लो। ये क्या है OAB ट्रायंगल, इसका एंगल सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री और ब्रांच क्या है इसका 21 21। तो इस ट्रायंगल को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर ड्रॉ करेंगे हम तो यहां से देख लोगे कि ये ट्रायंगल का नेमिंग क्या है OAB। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये कितना है 21, ये कितना है 21, एंगल कितना था 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और हमको फिर ये लेंथ निकालना है, AB निकालना है, ये टोटल AB निकालना है हमको। और हमको पता है AD और DB क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सर्कल का कॉर्ड है और सेंटर से ये लाइन आ रहा है, तो सामने वाले क्या करेगा बाइसेक्ट। और हमको OD चाहिए और AB का लेंथ चाहिए। तो OD का लेंथ निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था, इसमें हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमको पता क्या है हमको इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये निकालना है, हमको पता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर रिलेशन किसका होता है, P और H में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो इस एंगल में हम क्या लगा देंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जैसे ही लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा AD बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 21। तो यहां से AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू साइन 30, साइन की क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/2। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे cos 30 जब लगाओगे तो यहाँ से cos 30 क्या हो जाएगा बेस, मतलब OD/21। OD/21 ये यहाँ से कितना हो जाएगा OD इंटू
ओडी यहाँ पे क्रॉस होगा, cos 30 कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 21√3/2। तो ये ओडी का लेंथ आ गया। हमको चाहिए था एबी का लेंथ, इसमें हमको एडी पता चल गया है, तो एडी क्या होगा 2 टाइम्स एबी, क्या होगा हमारा 2 टाइम्स एडी। ठीक है, तो एबी का लेंथ कितना आ जाएगा 2 इंटू 21/2, तो 2 से 2 चला गया, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, हाफ बेस क्या है ए बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है ओ डी। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, हाफ ए बी कितना है 21, ओ डी कितना है 21 इंटू √3 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1.73/2। तो यहाँ से ऐसे रहने दो, √3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 21 इंटू 21 कितना होगा 441, कितना होगा 441 √3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर था, ये जो फिगर था, क्या करना था हमको, इस ट्रायंगल के एरिया में से, सॉरी इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था, तो ये सेगमेंट आ जाता। तो बस हमको सेक्टर का एरिया पता है 231, तो बस हमारे पास अब क्या निकल जाएगा, उसका एरिया भी निकाल लेंगे हम। सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये कौन है ओ ए सी बी है शायद, ओ ए सी बी माइनस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना था 231 माइनस जो ये आ रहा है ट्रायंगल का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दो इसको, कितना होगा 441 √3/4। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक रफ कर लेते हैं। ठीक है, 441 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 आएगा, इसको 173 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 12 13 7 8 30, फिर क्या होगा 1 4 4। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 3 9 4 नहीं 12 आ जाएगा ना, 8 1 9 और 3 12 और 4 1 5 1 6 और 7, और नीचे क्या है 4, 4 से इसको डिवाइड दो, कितना आएगा भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो ये कटेगा 14 16 17, 16 से काट लो इसको, 16 4 से कितना होगा 64, 17 4 से 6 18 ले लो, यहाँ पे 19 ले लो, डाइट कर जाएगा, 19 से 76 गया, ये कितना आएगा 2, ये 4 है भाई 2 है, 2 आएगा तो यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, 9 आएगा नीचे, तो 4 से 1 से कितना होगा 28, 1 आ जाएगा 13, तो 4 3 से 12, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 19 था ये। ठीक है, 1907, यहाँ पे 4 3 से 12 लेंगे यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1907.325, ये आ जाएगा। तो 231 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1907.3 पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 5 जा 25/100। ठीक है, तो 231 माइनस, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे क्या आएगा 100, तो वो 100 नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और दो डिजिट और उधर शिफ्ट होगा, कितना होगा 190 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 190.7325, तो माइनस कर देंगे 231, यहाँ पर 2 ही डिजिट कंसीडर करते हैं 190.73, तो ये वैल्यू कितना आएगा 0.27, ये कितना हो जाएगा 0, फिर ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 कितना होगा 4 और ये फिर यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस, तो 40.2 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर का ये सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास प्रोसेस क्या था, स्टेप बाय स्टेप चले, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं किया, हमने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन किया और ऐसे ही एग्जाम में करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये लंबा स्टेप है, थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ईजीएस्ट चैप्टर है, इससे स्कोर होता है मार्क्स। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें एरर नहीं हो सकता। अगर आपको फॉर्मूला याद है, स्टेप्स याद है, तो ज्यादा क्या होगा, आंसर में गलती आएगा कैलकुलेशन पर से, तो उसमें ज्यादा कटेगा नहीं। तो ये सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इससे स्कोर किया जाता है। ठीक है, तो इसको बार बार, अगर एनसीईआरटी का जो 2 एक्सरसाइज है इसको बार बार कर लोगे तो फिर बोर्ड में फिर अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है।